पहले आपको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के संसद में दिए गए भाषणों का अध्ययन करना चाहिए शंकरलाल जी। किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी इन्हीं सारे शब्दों के इस्तेमाल के माध्यम से संसदीय बहस को एक नई ऊंचाई दिया करते थे, इसके शायद अध्ययन की जरूरत आपको पड़े। पर मैं इस चर्चा को विस्तार देने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं, प्रताप भानु शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस संसद का हिस्सा रहे हैं। आज इन शब्दों को प्रतिबंधित किया गया है। हो सकता है इन शब्दों का कभी इस्तेमाल प्रताप भानु जी आपने भी किया हो, तो कोई माफीनामा आपके माध्यम से सार्वजनिक हो जाएगा क्या? आज पता चला है आपको कि इन शब्दों का इस्तेमाल असंसदीय घोषित कर दिया गया है, अतीत में आप कर चुके हैं, तो माफी मांगते हैं देश को। थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा किस दृष्टि से देख रहे हैं आप इसे? देखिए हिमांशु जी, जी ये जो बुकलेट प्रकाशित हुई है जी ये अपने आप में असंवैधानिक है। जी और जो पार्लियामेंट की नौकरशाही है, जो सचिवालय है जी उसके द्वारा पार्लियामेंट को गवर्न करने की ये कोशिश है सरकार की। जी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब संविधान में 106 के अंतर्गत ये स्वतंत्रता है, ये ताकत दी है जनप्रतिनिधियों में, सांसदों के लिए कि वो अपनी मर्जी से अपनी भाषा, अपने विषय को उठाएंगे और उनको क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। तो ये जो सचिवालय है, इसको ये अधिकार किसने दिया? किस तरह के शब्दों का गठन कर लें, उनका चयन कर लें और एक सूचना प्रकाशित, ये तो अवैधानिक काम किया है। इसमें संसद में जोरदार बहस होना चाहिए और आउटराइटली इस पहल को रिजेक्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ ये सब यदि कोई असंसदीय भाषा कहता है अपनी स्पीच में, तो स्पीकर को यह अधिकार है कि उस शब्द को विलोपित कर देते हैं अपने डायरेक्शन से। इसमें तो उनके अधिकारों को ही खत्म कर दिया गया है। स्पीकर के लिए भी अपने अधिकारों को चुनौती है। ये सरकार क्या पार्लियामेंट को डिक्टेट करना चाहती है? क्या हमारे जो शब्दावली है उसमें भी हेरफेर करना चाहती है? उसके इतिहास या उसकी समृद्धता को नहीं समझ रही? बहुत बढ़िया बात राहुल देव जी ने कही, बहुत बढ़िया बात प्रशांत जी ने कही। कितने अच्छा उदाहरण शक्नी वाला उन्होंने बताया। ऐतिहासिक शब्द, हमारा पौराणिक शब्द है जयचंद। कैसे लोगों को जयचंद कहा जाता है? और जितने शब्दों को हिमांशु जी प्रतिबंधित करने की ये कोशिश की जा रही है, वो सब मोदी सरकार के ऊपर समय समय पर आक्षेप के रूप में आते रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे बताइए? यदि बोलने पे ही पाबंदी होगी, डेमोक्रेसी में सब पार्लियामेंट ही सुप्रीम है जो सरकार चलाती है। यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। सरकार कह रही है हमारे मुंह में शब्द डालकर सांसदों के कि हम जो कहेंगे वो बोलोगे आप। ये नहीं हो सकता। ये हमारी डेमोक्रेसी का अपमान है। प्रताप भानु जी इस बहस को एक अलग दिशा दे रहे हैं। उनका कहना है कि संसद सर्वोच्च है, पर उस संसद की सर्वोच्चता को अप्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। शब्दों को ही प्रतिबंधित कर दिया गया है सरकार की मंशा के तहत। ये प्रताप भानु शर्मा जी का कहना है। प्रताप भानु शर्मा जी थोड़ा चिंतित हैं, लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों को भी अतिक्रमित किया जा रहा है। उन्हें तो स्वयं अधिकार है, वो जिन शब्दों को चाहे उन्हें विलोपित कर सकते हैं, पर पहले ही तय कर दिया कि ये शब्द हिस्सा नहीं रहेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास में अधिकार कहां रहा? प्रताप भानु जी की चिंताएं अपनी जगह है, पर लोकसभा अध्यक्ष जी ने इस पर अपना नजरिया दिया है। हम देवेंद्र वर्मा जी के पास जाना चाहते हैं तकनीकी पहलू को समझने के लिए, लेकिन उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष जी ओम बिरला जी इस विषय पर क्या सोचते हैं वो आपसे साझा कर दें। सुनिए क्या कहा है ओम बिरला जी ने इस पर। कि ये लोकसभा की एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया 1959 से चल रही है। उस प्रक्रिया में जब कभी भी संसद में चर्चा संवाद के दौरान, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कोई भी मान्य सदस्य किसी पे आरोप प्रत्यारोप या अन्य विषयों के संदर्भ में बोलते समय कुछ विषयों पर आपत्ति करते हैं, तो उस समय जो पीठासीन अधिकारी रहते हैं, चाहे राज्य की विधानसभाओं में हो चाहे लोकसभा राज्यसभा में हो, वो उस समय मानते हैं कि ये शब्द जो बोला गया है, जिस क्रम में बोला गया है, वह संसदीय नहीं है, तो उसको एक्सपंज करते हैं, विलोपित करते हैं। तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष बता रहे हैं कि कुछ नया नहीं हुआ है, तकरीबन 63 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है।